हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का चतुर्थ पाठ है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई जो है एक समाज सेविका थी। इन्होंने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक कार्य किए। तो आइए पढ़ते हैं। चतुर्थ पाठ है पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म एलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में हुआ था। स्त्री शिक्षा में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया था। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्था। तस्या पिता, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई आस्था थे। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत्। तस्मिन् काले, उस समय, स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय अर्थात जो है विचारणीय या चिंता करने योग्य आसीत थी। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति अत्यधिक चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितम न आसीत। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत की शिक्षा प्राय प्रचलित न आसीत नहीं थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत्। किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणा को परित्यज्य छोड़कर स्वपत्नी, अपनी पत्नी को संस्कृत अध्यापक, संस्कृत पढ़ाई। किंतु डोंगरे ने रूढ़िवादी धारणा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थं समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत। एतदर्थं, इसके लिए सह उन्होंने समाजस्य, समाज की प्रताड़ना अर्थात परेशान करना या ताड़ना, अपि भी असहत सहन की। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सहन की। अनंतरम रमा अपि स्वयं मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अनंतरम, इसके पश्चात रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न संजाता है। कालक्रमेण, समय बीतने पर या कुछ समय पश्चात रमाया पिता, रमा के पिता विपन्न अर्थात विपन्न होता है, संपन्न होता है, धनवान। विपन्न होता है उसका अपोजिट निर्धन। संजाता हो गए। कुछ समय पश्चात रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्या पित्रो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तस्या पित्रो, उसके माता पिता अर्थात जो है रमा के माता पिता, ज्येष्ठ भगिनी बड़ी बहन च और रमा के माता पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता, दुर्भिक्ष होता है भूख से या अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदनंतरम, उसके पश्चात रमा स्वयं ज्येष्ठ भ्राता सह अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैदल समग्रम भारतम, संपूर्ण भारत का अभ्रमत भ्रमण किया। इसके पश्चात रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। घूमते हुए या भ्रमण करते समय वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत में विद्वता होने के कारण या वैदुषी होने के कारण, सा उन्हें तत्र वहां, उन्हें जो है वहां पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से अलंकृत किया गया। संस्कृत में वैदुषी होने के कारण उन्हें वहां पंडिता और सरस्वती उपाधि से अलंकृत किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। तत्र एव, वहीं सह उन्होंने ब्रह्म समाजेन, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम, वेदों का अध्ययन किया। वहीं उन्होंने
ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाय आंदोलनम प्रारब्धवती। इसके पश्चात सा उन्होंने स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए वेदादीनां शास्त्राणां वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारब्धवती प्रारंभ किया। उसके पश्चात इन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन विहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। सन 1880 ईस्वी में सा उन्होंने विपिन विहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत् विवाह किया। सन 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धेक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगत है। सार्धेक अर्थात सार्धेक होता है डेढ़ वर्ष के पश्चात उनके पति दिवंगत हो गए अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। 1.5 वर्ष के पश्चात उनके पति मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया से जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। तदनंतरम उसके पश्चात सा पुत्र्या वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत वापस आ गई। उसके पश्चात वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस आ गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने स्वकीयम जीवनम अपना जीवन अर्पित कर दिया। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गतवती गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहां ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश अगच्छत् गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। वहां सा उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए की सहायता के लिए अर्थ संचयम अर्थात धन संचय अकरोत् किया। वहां उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन संचय किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित। भारतम प्रत्यागत्य भारत वापस आकर मुंबई नगर में सा उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। भारत आकर उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियां निवसन्ति। इस आश्रम में निस्सहाय अर्थात जो है सहाय जिनका कोई सहारा नहीं है ऐसी निस्सहाय स्त्रियां निवास करती थी। इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां निवास करती थी। तत्र स्त्रिय मुद्रक टंकन काष्ठकला आदिंच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। तत्र वहां स्त्रियां मुद्रण अर्थात छपाई, टंकन टाइपिंग, काष्ठकला आदि लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण भी लभन्ते प्राप्त करती थी। वहां जो स्त्रियां छपाई, टाइपिंग और लकड़ी के कला आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरम स्थानांतरम जाता। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। परंतु यह सदन जो है पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। ततः तत् पुणे नगरस्य समीपे पुणे नगर के पास में केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान तया उनके द्वारा स्थापित किया गया। वहां पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान
उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र यहाँ अधुना अपि आज भी निराश्रित जो है, जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसी निराश्रित स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन यापन करती हैं। यहाँ आज भी निराश्रित स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया रमाबाई का निधन अभवत्, निधन हो गया। सन 1922 ईस्वी में महोदया रमाबाई का निधन हो गया। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन के क्षेत्र में भी तस्या उनका महत्वपूर्ण अवदानम् योगदान अस्ति है। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं विद्यमान हैं। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ, ये सब आपको जरूर लर्न करने हैं। अभ्यास कार्य प्रश्न 1 एक पदेन उत्तरत्। प्रश्न 1 एक पद में उत्तर दो। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित हुई? रमाबाई। पंडिता सरस्वती इति उपाध्याम रमाबाई विभूषिता। पंडित और सरस्वती इन उपाधियों से रमाबाई विभूषित हुई। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रम्या ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? स्वयं मातु, अपनी माता से। रमा स्वयं मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? विपिन बिहारी दासेन। रमाबाई विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया। कासाम शिक्षाय रमाबाई स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन जो है अर्पित कर दिया? नारीणाम, नारियों की शिक्षा के लिए। नारीणाम शिक्षाय रमाबाई स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों की शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत्। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड देशम। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम अगच्छत्। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। प्रश्न 2 रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माणं करो। रमाया पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। तो किसके पिता ने? रमाया स्त्रीलिंग का है, षष्ठी विभक्ति का रूप, तो षष्ठी विभक्ति में रूप लगेगा कस्या। कस्या पिता, किसके पिता ने समाजस्य प्रताड़नाम असहत, समाज की प्रताड़ना सही। पत्युर्मरणानन्तरं रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति के मरने के पश्चात रमाबाई महाराष्ट्र वापस आ गई। तो किसकी मृत्यु के पश्चात, किसकी के लिए आएगा? कस्य। ये क्या है? पत्यु पुल्लिंग का है, तो यहाँ पे क्या आएगा? पुल्लिंग का कस्य। स्त्रीलिंग में होता है कस्या और पुल्लिंग में होता है कस्य। कस्य मरणानन्तरं रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। किसकी मृत्यु के पश्चात रमाबाई महाराष्ट्र वापस आ गई? रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया। तो रमाबाई ने कहाँ स्थापित किया? कहाँ के लिए आता है? कुत्र। रमाबाई कुत्र शारदा सदनम स्थापित। रमाबाई ने कहाँ शारदा सदन स्थापित किया? 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत्। सन 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। तो किसका निधन हुआ? किसका? यहाँ पे क्या स्त्रीलिंग में है, तो स्त्रीलिंग में आएगा कस्या। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्या निधनम अभवत्।
1922 ईस्वी में किसका निधन हुआ? स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म। स्त्रियों ने शिक्षा प्राप्त की, तो किसने? यहाँ पे बहुवचन का है, तो का शिक्षां लभन्ते स्म, किसने शिक्षा प्राप्त की? प्रश्न 3, प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने क्यों आंदोलन प्रारंभ किया? रमाबाई स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाय आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद आदि और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म। निस्सहाय स्त्रियां आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी? निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। निस्सहाय स्त्रियां आश्रम में छपाई, टाइपिंग और काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है? स्त्री शिक्षायां समाजसेवायां लेखन क्षेत्रे च रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। स्त्री शिक्षा में, समाज सेवा में और लेखन के क्षेत्र में रमाबाई महोदया का योगदान है। केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किन दो रचना से रमाबाई की प्रशंसा की जाती है? स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन, रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, इन दो रचनाओं से रमाबाई की प्रशंसा की जाती है। प्रश्न 4, अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं पद परिचयं लिखत। नीचे लिखे गए पदों के निर्देशानुसार पद परिचय लिखो। ये पद है, ये मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन। उदाहरण दिया है वेदा नाम। वेदा नाम में क्या है? मूल शब्द वेद। लिंग कौन सा है? वेद है पुल्लिंग। विभक्ति है इसमें षष्ठी विभक्ति। वचन है बहुवचन। अब है पिता। पिता का मूल शब्द है पितृ। लिंग क्या है? पुल्लिंग। विभक्ति है इसमें प्रथमा और एक वचनम। शिक्षाएं, मूल शब्द शिक्षा, लिंग है स्त्रीलिंग, विभक्ति है चतुर्थी और वचन है एक वचनम। कन्या, कन्या का कन्या मूल शब्द, स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति का बहुवचनम। नारीणाम, नारी शब्द है, स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। मनोरमया, मनोरमा शब्द है, स्त्रीलिंग है, तृतीय विभक्ति का एक वचन है। प्रश्न 5, अधोलिखितानां धातूनां लकारम पुरुषम वचनं च लिखत। नीचे लिखे गई धातु, लकार, पुरुष और वचन लिखो। अब यहाँ पे धातु, लकार, पुरुष और वचन, यहाँ पे जो है ये शब्द दिए हैं। जैसे आसित, आसित में कौन सी धातु है? अस धातु। लंग लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। अब है कुर्वंती, कुर्वंती में धातु क्या है? क्री धातु। लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। आगच्छत, आ प्लस गम, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु। लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। निवसंती, नि उपसर्ग पूर्वक वस धातु। लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचनम। गमिष्यति, गम धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचनम। एकरोत्, क्री धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचनम। प्रश्न 6, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों को घटना के क्रम के अनुसार लिखो। यहाँ ये वाक्य दिए हैं, हम इन्हें घटना के क्रम के अनुसार लिखना है। तो जो हमने लिख के दिखाए हुए हैं। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म एलवत। सन 1858 ईस्वी में रमाबाई का जन्म हुआ। सा स्वयं मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त थी। उन्होंने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन से विवाह अभवत। रमाबाई महोदय का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। सा मुंबई शारदा सदनम स्थापित। उन्होंने मुंबई में शारदा सदन स्थापित किया। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत। सन 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन है या फिर कोई क्वेरी है
तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इस पाठ के नोट्स हमारी वेबसाइट पर दिए हुए हैं, वहाँ से भी ये नोट्स आप देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।